देखिए क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। क्या नहीं है बताइएगा, क्या जो है घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो रोलिंग घर्षण जो होता है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। किसमें, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए कार स्टॉप्ड डू इट फोर्स व्हेन अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किसके कारण रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने पर जो कार रुक जाती है घर्षण के कारण। किस कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण जो है कार जो है दोस्तों रुक जाती है। किस कारण रुक जाती है कार, घर्षण के कारण। किसी कारण दोस्तों, तो घर्षण के कारण जो होती है ना कार रुक जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हुआ है तो यह रुक जाएगी। कहाँ पर, घर्षण में। किसी कारण रुक जाती है, घर्षण के कारण रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। क्या है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। किसके कारण सक्षम है, घर्षण बल के कारण। क्या दोस्तों, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम इसलिए हैं क्योंकि घर्षण है। क्या है, घर्षण है इसलिए। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच का गति का जो प्रतिरोध करने वाला बल होता है घर्षण। गति को प्रतिरोध कौन करता है, तो गति का प्रतिरोध करता है घर्षण बल। कौन सा बल, घर्षण बल। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। क्या होता है दोस्तों, घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए घर्षण बल कार्य करता है किसमें कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा। क्या दोस्तों होगा, पश्चिम दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल, क्या दोस्तों, एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल होगा पश्चिम दिशा में। किसमें होगा, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में निम्न के गुणों का उपयोग किया जाता है घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक। क्या दोस्तों, घर्षण बल द्वारा, किस द्वारा, घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि घर्षण बल बल के विपरीत दिशा में लगता है। अगला क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का जो क्षय नहीं होता। क्या होता है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो जाती है, तापीय ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति। क्या, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति। क्या दोस्तों, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति। क्वेश्चन देखिएगा, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। क्या करता है, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किया जाता है दादाजी की घड़ी में। किसे प्रयोग करते हैं, दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है उसको बोलते हैं अपकेंद्री। जब कार मुड़ता है, तो जब कार मुड़ता है अब शरीर को धक्का कहाँ क्यों मिलता है, शरीर को बाहर की ओर एक धक्का मिलता है। क्या मिलता है, शरीर को बाहर की ओर एक धक्का मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया। क्या करना, दूध से अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्री क्या करती है, अपकेंद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो परिवर्तित होती है दिशा। क्या परिवर्तित होती है, दिशा। क्या दोस्तों,
दिशा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, लट्टू को घुमाना, तो दोस्तों लट्टू को घुमाना इसका एक उदाहरण है। लट्टू को जो घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल, किसका है? केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसी है? मैकेनिकल है। कैसी है? मैकेनिकल। नेक्स्ट, रोलर कोस्टर की सवारी में बल कार्य करता है अभिकेंद्री बल। जो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रण बल कार्य करता है। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? इस गति को कहेंगे दोस्तों वक्र रेखी गति। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वक्र रेखी गति। कौन सी गति बोलते हैं दोस्तों इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों वक्र रेखी गति बोलते हैं। अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग। क्या बदलता है दोस्तों? तो बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तो जो वेग है, क्या जो वेग है दोस्तों वो आपका बदल जाता है। क्या बदलता है? वेग आपका बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, किसकी लंबाई? यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या? इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? आवर्तकाल इसका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोलक के लिए सही नहीं है, बताइएगा दोलक के लिए क्या सही नहीं है? संकेत जो है अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? किसमें? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को कहते हैं समान वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं? समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? अपकेंद्री बल। क्या कहलाते हैं? केंद्र की ओर लगने वाले बल को बोलते हैं अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय, मतलब एक आयाम को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। चलो दोस्तों आवर्त बोलते हैं, पीरियड। क्या बोलते हैं? आवर्त, पीरियड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल, क्या आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है तेजी? तो ये अपकेंद्री बल। कौन दोस्तों? अपकेंद्री बल जो होता है ये तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाई, बताइएगा अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? अपकेंद्री बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो आपका शून्य होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, इनको दोस्तों आघूर्ण भुजा। क्या बोलते हैं? आघूर्ण भुजा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करने वाली वस्तु पर, क्या घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम क्या होता है? बड़ा होता है। बल आघूर्ण के किस कारण? बल आघूर्ण के कारण होता है सभी। नेक्स्ट देखिए, बल आघूर्ण की जो दिशा है कैसी होती है? किसकी दिशा? बल आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। कैसी होती है? बल आघूर्ण की जो दिशा होती है प्रयुक्त बल के
दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट, बल आघूर्ण की एसआई इकाई, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, क्या होता है बल आघूर्ण की एसआई इकाई? न्यूटन मीटर। क्या होता है बल आघूर्ण? तो बल आघूर्ण की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? क्या? झूले पर बैठे लड़के की गति होती है आवर्ती गति। क्या होती है दोस्तों? झूले पर बैठे लड़के की जो गति होती है ये आवर्ती गति होती है। क्या होती है? आवर्ती गति। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की जो स्थितिज ऊर्जा है क्या होती है? ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये देखिएगा। सरल लोलक आवर्तकाल निम्न है जहाँ एल लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, ये होता है आवर्तकाल का मान 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी। नेक्स्ट देखिएगा, विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होगा, ये सही नहीं है। वृत्तीय गति में ये सही चीज़ नहीं है कि विस्थापन, वृत्तीय गति में विस्थापन क्या होता है? तो वृत्तीय गति में विस्थापन 0 हो जाता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध क्या है? तो कोणीय त्वरण बराबर आघूर्ण बटे जड़त्व घूर्ण। क्या? कोणीय त्वरण बराबर आघूर्ण बटे जड़त्व घूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का जो सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु में है, तो वस्तु में क्या है? घूर्णी संतुलन। क्या दोस्तों? वस्तु में, दोस्तों उस वस्तु में है घूर्णी संतुलन। क्या है उस वस्तु में? उस वस्तु में है घूर्णी संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र पर रेखा पर स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? घूर्णन की धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन की धुरी कहते हैं। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होगा। क्या हो दोस्तों? एक घूर्णन वस्तु पर, कौन सी वस्तु पर? एक घूर्णन वस्तु पर जो कोणीय वेग होगा हर बिंदु पर समान होगा। नेक्स्ट, जब नेट आघूर्ण शून्य है, क्या है? जब नेट आघूर्ण शून्य है तब कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब नेट आघूर्ण शून्य है तब कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। अगला, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है, क्या होती है? यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का जो वजन है वो घट जाता है। क्या होता है शरीर का वजन? शरीर का जो वजन है दोस्तों वो घट जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का वजन घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि गति में रहते हुए, क्या? यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है जो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। क्या कहते हैं उस गति को? हाँ, घुमाव गति कहते हैं उस गति को। उस गति को क्या कहते हैं? घुमाव गति कहते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन करेंगे गुरुत्वाकर्षण से, किस रिलेटेड? गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या हो जाएगा? तो 14.3 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? तो बुध ग्रह पर आपका जो वजन है दोस्तों 14.3 ग्राम। क्या? 14.3 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर वर्ग किलोग्राम। क्या? न्यूटन वर्ग मीटर वर्ग किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम का माइनस घात में रहेगा। ये है आपका। नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती। किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेटरी बॉडीज के लिए जो केपलर के नियमों में से एक सही है। क्या सही है? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कहाँ पर निर्भर करती है? जो कक्षीय अवधि है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। जो होता है क्या होता है वो? तो उनके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 ये होता है आपका। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। किन पर निर्भर नहीं करता है? उनके द्रव्यमान के योग पर। किस पर निर्भर नहीं करता? उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता? उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया, क्या? बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए, इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? बीच की दूरी को अगर दुगना करते हैं तो गुरुत्वीय बल 4 गुणा में कम होगा। क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो जी का मान क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? उनके मध्य की दूरी। क्या? उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाए। क्या? एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल में परिवर्तन होता है। किसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाएगा। देखिए, अगर दो द्रव्यमान हैं, दोनों में से अगर एक का जो द्रव्यमान है दुगुना हो जाए, किसका? दोनों में से एक का द्रव्यमान अगर दुगुना हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल का मान है वो भी दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती है? द्रव्यमान के गुणा के समानुपाती होती है। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, किसके समानुपाती है दोस्तों? वो तो वो समानुपाती है द्रव्यमान के गुणक के। किसके समानुपाती है? द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कारण इसका? इसका कारण दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को भार। देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले, अरे कहाँ चला गया भाई? देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं भार। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी है, इसकी खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया। किसका खोज किया है हेनरी कैवेंडिश ने? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। क्या दोस्तों? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किया है
हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया, किसकी? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। जो सार्वभौमिक नियम है वस्तुओं के किसी युग्म पर लागू होता है। देखिए F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जो जी है क्या है? जी सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी का मान। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है, यदि दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव होता है। अगर आप बीच की दूरी को बढ़ाओगे ना तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले जी जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहले जी जो है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का निर्धारण किया, किसने किया? लॉर्ड कैवेंडिश ने। किसने किया? लॉर्ड कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। क्या करता है? बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जो बल होता है हमारे सौर मंडल की संरचना को, किसको? जो बल होता है दोस्तों हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नियत गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों नियत गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है दोस्तों जी है। क्या है? नियत गुरुत्वाकर्षण का जो चिन्ह है वो आपका जी है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है उदाहरण? गुरुत्वाकर्षण का जो उदाहरण है क्या नहीं है? तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। क्या है? ब्लैक होल के घूर्णन में ये सहायक है। नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। किस पर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर लागू होता है। किन पर लागू होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर लागू होता है।